गाइस, वेलकम टू विजडम वर्ल्ड्स। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस को लेके, क्योंकि लास्ट वीडियोस में हमने शेड्यूल्स पढ़े थे, जिसमें एक इम्पोर्टेंट शेड्यूल था शेड्यूल 8, जो किसके साथ डील करता था, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं फटाफट से शेड्यूल 8 के साथ और जानते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी हैं। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया में बहुत तरह की लैंग्वेजेस आई हैं, जिनको अलग अलग तरह की क्लासिफिकेशन के अंडर रखा गया है, ठीक है। लेकिन उनमें से जो हमने एक कागजी तौर पे या कानूनी तौर पे जिसको हमने एक अप्रूव्ड लैंग्वेज माना है, चाहे वो अपनी स्टेट है चाहे वो हमारी कंट्री है, तो उसको उस लैंग्वेज को जिसमें मतलब कि दफ्तर का जो डिपार्टमेंट्स हमारे और जो ऑफिशियल जितना भी वर्क होता है हमारा, वो जिस लैंग्वेज में किया जाता है उसी लैंग्वेज को हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको ये क्लैरिफाई कर दिया, लैंग्वेजेस बहुत तरह की हैं, इवन के इंडिया में भी बहुत तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेजेस को हमने बता दिया कि वो लैंग्वेजेस जिसमें ऑफिशियल वर्क किया जाता है, ठीक है, तो उसी को हमने ऑफिशियल लैंग्वेज बनी। फिर डील कौन सा शेड्यूल करता है, शेड्यूल 8 इसके साथ डील करता है, और आर्टिकल 343 क्लोज 1, ठीक है, 343 के अंडर आती है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो चलिए पहले एक छोटी सी स्टोरी है, इसको हम थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं सो दैट कि हमें पता चल जाए कि हम लोगों ने ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्यों ली हैं, क्यों नहीं हमने किसी अपनी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को अपनी नेशनल लैंग्वेज कहा है, ठीक है। तो सबसे पहले 343 आर्टिकल 343 क्लॉज 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो 343 जो यूनियन गवर्नमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। तो इसके अंडर बोला गया है हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, लेकिन किस लैंग्वेज स्क्रिप्ट में लिखी गई होगी, जो देवनागरी स्क्रिप्ट के अंडर लिखी गई होगी। तो ये तब तक था कि जब तक पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करता कि इंग्लिश का यूज़ जो है वो कब तक रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में इंग्लिश का इस्तेमाल रखा गया था फर्स्ट सिर्फ 15 ईयर्स के लिए, कि जब कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, तो उसके 15 ईयर्स तक हम इंग्लिश को यूज़ करेंगे, ठीक है, लेकिन बाद में हम इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, विद इन द टाइम जैसे जैसे वक्त निकलता गया, तो 1850 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट हुआ था, ठीक है ना। तो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट हुआ था। तो जब उसके बाद 15 ईयर्स के बाद 1965 का टाइम आता है, तो उस टाइम पे जब इन्होंने हिंदी को डिक्लेयर करना था लैंग्वेज में कि हम इसको नेशनल लैंग्वेज बना सकते हैं या फिर सिर्फ हिंदी को ही ऑफिशियल लैंग्वेज, तो देखो जब भी कोई चीज़ इस तरह से होती है तो उस पर डिबेट्स एंड डिस्कशंस होती हैं। तो पार्लियामेंट में डिस्कशंस जब शुरू हुई तो एक कंट्री में क्या देखा गया, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखा गया उन एरियाज में, खास करके उन एरियाज में जिन एरियाज में नॉन हिंदी स्पीकिंग लोग रहते थे। नॉन हिंदी स्पीकिंग का मतलब जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे, जहाँ तो उनकी लोकल लैंग्वेजेस थी, ठीक है, जहाँ फिर वो लोग इंग्लिश या फिर किसी और लैंग्वेज का यूज़ करते थे। तो ये सारी जो बातें हैं, इन सब के बाद क्या हुआ, एक एक्ट आया हमारे पास जिसको हमने बोला ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1965, जिसमें बोला गया हिंदी जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट है वो एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, और उसके साथ साथ इंग्लिश को इस्तेमाल किया जाएगा, इंग्लिश एज ए सब्सिडरी लैंग्वेज जो है वो साथ ही साथ रहेगी। इट मीन्स कि जो भी वर्क किया जाएगा वो हिंदी में तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ इंग्लिश में भी होगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में ये भी प्रोविजन रखा गया कि जितनी भी स्टेट्स हैं हमारे इंडिया की, वो सभी अपने चॉइस से किसी भी लैंग्वेज को अपनी स्टेट लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पंजाब में पंजाबी, ठीक है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, पंजाबी इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज देयर। जहाँ उसी हिसाब से जैसे जम्मू कश्मीर की जब स्टेट थी तो यहाँ पे उर्दू जो था वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी। अब जब यूटी बन गई है, देयर आर द 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, राइट, जिसमें डोगरी रखी गई है, कश्मीरी रखी गई है, उर्दू रखी गई है, आपकी इंग्लिश रखी गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है
ये आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब कि इसके पास, इन्होंने बोला कि इनके पास स्टेट्स के पास राइट्स हैं, ठीक है ना। तमिल वाले इंग्लिश का यूज़ करते हैं, जहाँ और कोई स्टेट है वो इंग्लिश को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना के चल रही है, जब किसी ने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज, अपनी जो उनकी लोकल लैंग्वेज है उसको बनाया हुआ है, दैट्स देयर चॉइस, ओके। तो इसके साथ साथ हमने देखा कि 8th शेड्यूल में टोटल लैंग्वेजेस कितनी आती हैं, तो हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 8th शेड्यूल है उसमें 22 जो हैं, 22 जो हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस रखी गई हैं। अब 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से स्टार्टिंग में कितनी रखी गई, 14 रखी गई। अब जैसे 14 आप यहाँ पे सामने देख सकते हो, आपके सामने मेंशन्ड है, हिंदी, असमी, बंगाली, कन्नड़, गुजराती, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये स्टार्टिंग में ही ऑफिशियल लैंग्वेजेस रखी गई जब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था 1965 का। अब 1965 में जब 14 लैंग्वेजेस आ गई, फिर उसके बाद धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें क्या हुई, दूसरी लैंग्वेजेस ऐड करती गई। अब जब इसमें दूसरी लैंग्वेजेस को ऐड करना था, तो जब भी एक्ट में चेंज आएगी तो हमें क्या करना पड़ती है, अमेंडमेंट करना पड़ती है। तो हमने क्या किया, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया 1967 में, जिसमें हमने सिंधी ऐड की, ठीक है। इसके बाद 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1992 का, जिसके अंडर हमने 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया, दैट इज कंकनी, मणिपुरी एंड नेपाली, ओके। अब इनके बाद टोटल 18 लैंग्वेजेस हो गई। फिर हमने 4 लैंग्वेजेस 2002 में ऐड की बाय द 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो दीज लैंग्वेजेस आर डोगरी, मिथाली, बोडो एंड संथली। तो इन टोटल देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस टुडे वी हैव, ओके। तो होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड दिस, और अभी तक आपको ऑफिशियल लैंग्वेजेस समझ आ गई होगी। तो इन शॉर्ट हम जल्दी से फटाफट से इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, कितनी है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, कौन सी है, हिंदी, असमी, बंगाली, कन्नड़, गुजराती, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कंकनी, मणिपुरी, नेपाली, डोगरी, मिथाली, बोडो, संथली, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखो इन्हीं 22 लैंग्वेजेस में से, जरूरी नहीं था कि इन्हीं 22 लैंग्वेजेस में से 2004 की बात करें अगर हम, तो 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो डिक्लेयर करती है कि जो लैंग्वेजेस, कुछ लैंग्वेजेस को हम क्या देंगे, स्पेशल स्टेटस देंगे। और स्पेशल स्टेटस किसकी फॉर्म में देंगे, क्लासिकल लैंग्वेजेस की फॉर्म में देंगे। तो क्लासिकल लैंग्वेजेस जो थी इंडिया की, उन्होंने बनाना शुरू करी 2004 में, जिसके लिए इन्होंने एक क्राइटेरिया रखा कि जो उन लैंग्वेजेस को हम बोलेंगे कि ये क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, जो क्या होगी, जिनके अर्लियर टेक्स्ट जहाँ फिर रिकॉर्डेड हिस्ट्री मिलेगी, हमें कहीं पे लिखी हुई मिलेगी, और उसका पीरियड कितना होगा, 1500 2000 ईयर से पहले का, ठीक है ना। यानी कि वैदिक टाइम से या फिर उससे भी पहले की जो लैंग्वेजेस होंगी, उन जिनका रिकॉर्ड मिलेगा, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लासिकल लैंग्वेज। एक क्राइटेरिया ये रखा। सेकंड क्राइटेरिया उन्होंने रखा कि जो बॉडी होगी उसकी, जो भी वो लिटरेचर या वो टेक्स्ट लिखा गया होगा, उसकी जो हेरिटेज होगी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगी, और वो जनरेशन टू जनरेशन बोली जा रही होगी, मतलब कि आज तक उसका इन्फ्लुएंस जो है वो चलता आ रहा होगा। फिर थर्ड इन्होंने बोला कि जो ट्रेडिशनली ओरिजिनल होगी, मतलब कि जो उसकी पुरानी जहाँ से वो स्टार्ट हुई है वो ओरिजिनल फॉर्म होगी, ना कि कहीं और से कॉपी हुई होगी, ठीक है। और फिर जो इसका क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर जो है वो अलग होंगे, किससे, जो मॉडर्न वाले उनके लिटरेचर हैं जहाँ फिर लैंग्वेजेस हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस मिला वो किसको मिला, तमिल लैंग्वेज को मिला। तमिल लैंग्वेज को 2004 में ही क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया। उसके बाद संस्कृत को मिला 2005 में, देन उसके बाद कन्नड़ और तेलुगु को मिला 2008 में, और फिफ्थ मिला मलयालम को 2013 में, एंड रिसेंटली जो लास्ट हमने क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया है वो मिला है उड़िया को, ठीक है, 2014 में। 2014 के बाद अभी तक किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं मिला है। सो वी हैव 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस। Number 1 Tamil 2004, number 2 Sanskrit 2005, number 3 Kannada 2008, number 4 Telugu 2005,
sorry, 2008, and fifth one is Malayalam 2013, and last is Odia 2014. So these are the classical languages. Okay, hope you can understand this. So चलिए आज हमने कंप्लीट किया अपना ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड क्लासिकल लैंग्वेजेस. अब इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता देती हूँ कि अभी भी बहुत सारे लोगों को, ये पीपल को डाउट रहता है कि हमारी जो हिंदी है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है. तो आज इस कॉन्सेप्ट के साथ हमें क्लियर हो चुका है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. हिंदी इज़ नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज. हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है. ठीक है, हिंदी जो है और ये हमें डिक्लेयर हो चुका है. ठीक है, और हिंदी जो है वो सिर्फ एक क्या है, शेड्यूल्ड 8 के अंडर एक हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है. ठीक है, तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है स्पेशली, they decided to make it an official national language, but still it is not a national language. So बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते भी हैं और इस चीज़ को मानते भी हैं कि हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा है. तो आज से इस चीज़ को जो भी इसको वीडियो को देख रहे होंगे, जिन्होंने पहले से ऑफिशियल लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, जिनको जो लोग नॉलेज रखते हैं उनको तो पता ही होगा, और जो लोग नॉलेज नहीं रखते उन्होंने अब ये जो वीडियोस देखेंगे इसके थ्रू उनको पता चल जाएगा देयर इज नो ऑफिशियल लैंग्वेज देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है इंडिया की. इंडिया हैज़ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस एज वेल एज 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस. तो जब भी अगर आप कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर हम बात कर लेते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोस्टली क्वेश्चन जो होता है वो शेड्यूल 8 से आता है, यानी कि आपकी 22 लैंग्वेजेस से ही पूछा जाता है कि दीज आर द लैंग्वेजेस प्रेजेंट इन द ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन द शेड्यूल 8 और नॉट. तो वही चीज़ होती है. ठीक है, तो ये जो अपने अपने रीजन के हिसाब से तो हमें पता ही होना चाहिए, और एक ऐसे बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया तब तो हमें 22 की 22 पता होनी चाहिए कौन सी है. सो कीप इट इन योर माइंड, कीप वॉचिंग माई चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर, ऑल्सो कमेंटिंग हियर whatever you like and dislike. Give me a feedback also. Thank you so much for watching.